अभी इजराइल में 5786 साल चल रहा है। थाईलैंड में 2581 साल चल रहा है। नेपाल में 2082 साल चल रहा है। भारत, अमेरिका, यूरोप लगायत विश्व के अधिकांश देशों में 2025 चल रहा है। ईरान, अफगानिस्तान में 1403 साल चल रहा है। जापान में 2019 चल रहा है। ताइवान में 114 साल चल रहा है। इथियोपिया में 13 महीना अर्थात 2018 साल चल रहा है। बांग्लादेश में 1432 साल चल रहा है। तो पृथ्वी के विभिन्न देश तथा स्थानों में अपने अपने स्थानीय कैलेंडर समय तालिका हिसाब से चल रहा है। तो आज हम जानते हैं पृथ्वी के इन समय तालिकाओं को निर्माण की मुख्य आधार कौन है और किस प्रकार से इसे विकास किया गया है। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए पृथ्वी के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक माध्यम वेद और पुराण से मैंने अनुसंधान और अध्ययन से यह जानकारी लिया है। इसमें पृथ्वी के सबसे जननी कैलेंडर वेदों में संवत्सर कहा है। इस संवत्सर के बारे में हम जानते हैं, जिससे दुनिया के समय तालिकाओं का विकास हुआ है। मैं अब बताने जा रहा हूँ संवत्सर समय तालिका किस प्रकार से निर्माण किया गया है, अर्थात इसमें क्या क्या विषय समावेश किया गया है। नंबर 1 पे नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब होता है हमारा पृथ्वी को चंद्रमा 27 दिनों में परिक्रम करता है। उन 27 दिनों को गतिशीलता प्रभाव को खोज और अनुसंधान करके इस तालिकाओं में समावेश किया गया है। नंबर 2 पे तिथि। तिथि का मतलब होता है हमारी पृथ्वी को चंद्रमा 27 दिनों में परिक्रमा तो करता है, लेकिन एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा में आने तक उसे 29 दिन लगता है। अर्थात एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या में आने तक उसे 29 दिन लगता है। यह इसलिए लगता है कि चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है, इसलिए। और इसको शास्त्रों में तिथि और चंद्रमास कहा गया है। नंबर 3 पे बार। बार का मतलब होता है सूरज, चंद्रमा लगायत अन्य 5 ग्रहों की त्रुटि, अहोरात्र, होराओं के चलायमान प्रक्रिया, गतिशील और उनके प्रभाव को सूक्ष्म से सूक्ष्म खोज और अनुसंधान करके इस तालिका में समावेश किया गया है। नंबर 4 पे योग। योग का मतलब होता है सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी का स्पेशल मोमेंट, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगायत अन्य अवस्थाओं को सूक्ष्म और गहन खोज इस तालिका में समावेश किया गया है। नंबर 5 पर है करण। करण का मतलब होता है चंद्रमा की 2 प्रकार की कलाएं। एक प्रकार होता है वो भर के पूर्णिमा की तरफ जाता है, तो एक बार घट के वो अमावस्या की तरफ आता है। इस अवस्था को, इस मोमेंट को शास्त्रों में करण अर्थात शुक्ल और कृष्ण पक्ष से पहचान किया गया है। तो हमारी सौर्य मंडल की नजदीक की आकाशगंगा को 12 भाग में विभाजन करके उन्हें राशि नाम देकर, ऋतु प्रभाव देकर 12 भाग में विभाजन करके उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाव, गतिशीलता को अनुसंधान करके इसमें समावेश किया गया है। अर्थात 1 सेकेंड में 3,37,500 बार होने वाले ब्रह्मांडीय सौरमंडलीय प्रतिक्रिया को देखते हुए इस समय तालिका को निर्माण किया गया है। इसमें पृथ्वी के जलचर और थलचर प्राणी के व्यवहार, खानपीन, प्रजनन, बसाई-सराई और शारीरिक प्रभाव को खोज अनुसंधान करके इसे में निर्माण किया गया है। यह नेपाल में विक्रम संवत से जाना जाता है। भारत के कुछ इलाकों में इसे पंचांग नाम से जाना जाता है। तो बंगाल के में कुछ क्षेत्रों में बांग्ला कैलेंडर से जाना जाता है। इसी प्रकार से वैदिक कालों में आज से हजारों साल पहले इस तालिका को निर्माण किया गया है। तो इसी तालिका के अनुसार पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में अन्य कैलेंडरों को विकास किया गया है।